सो वेलकम बॅक. तुमचं स्वागत आहे नवीन ब्लॉगमध्ये. आणि आजच्या ब्लॉगमध्ये आपण सगळ्यात पहिला गोष्ट करणार आहे एक प्रॉब्लेम सॉल्विंग क्वेश्चन कंट्रोल फ्लोचे, आय मीन इफ अँड एल्स यूज करून. आणि त्यानंतर आपण करणार दोन प्रॉब्लेम सॉल्विंग क्वेश्चन लूपचे. ओके, सो आय थिंक आजसाठी एवढं इंट्रोडक्शन खूप आहे. आपण प्रोसीड करू आपल्या कामावरती, लाईक फोकस करू. लेट्स गो, सुरू करूया आजचा ब्लॉग. सो ऑल राइट, अभी आई नो आप लोग सोचते रहेंगे कि मेरे बाल को क्या हो गया अचानक से. अभी तो इतने बड़े बाल थे, मैं बाल काट के आया हूँ. एंड आई नो ये बहुत गंदा लग रहा है. लाइक उसको मैंने जैसे बोला था बाल काटने वाले को, वैसा उसने कट किया नहीं. कोई बात नहीं, ये हर एक लड़का फील कर सकता है जो मैं फील कर रहा हूँ. ओके, एनीवेज बैक टू द टॉपिक. सबसे पहला क्वेश्चन जो है, मतलब आई मीन एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ एफ एन एल्स का, बट वो थोड़ा ट्रिकी है. सो मैं उसका क्वेश्चन यहाँ पे दे दूंगा, आप देख सकते हो. सो हम ये सॉल्व करने वाले हैं लाइक फूड डिस्काउंट के बारे में, डिस्काउंट फूड बिल के बारे में, आई मीन. ओके, सो ओके शुरू करते हैं. आ जाओ. सो वाइड एंगल भी सेट हो चुका है. अब करते हैं सॉल्व. मैंने तो खाली पीसी, मतलब आई मीन मैं तो कोड लिख रहा था, इतने में मेरा लैपटॉप लैपटॉप और मॉनिटर दोनों बंद हो गए एक साथ, पता नहीं क्यों. मैं भी क्रैश हो गया रहेगा, या फिर मैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे विंडोज़ ओपन रखे थे, उसके वजह से हो सकता है. हाँ, इतनी मेहनत से मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू रख के सब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन सॉल्व किया, वो लाइक डिस्क कैलकुलेट बिल का. एंड मेरा लैपटॉप बंद हो गया तो अचानक से, सो उसकी वजह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेव हुई नहीं. अब मुझे फिर से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा. हाँ, क्या ही बोलूँ. कोई बात नहीं, हम फिर से सॉल्व करेंगे, बिकॉज जितने बार हम सॉल्व करेंगे उतने बार हम सीखेंगे अच्छे से. सो लेट्स गो. ऑलराइट, सो अब हम प्रोसीड करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे, कंट्रोल फ्लो के, जिसके अंदर हम क्रिएट करने वाले हैं कैलकुलेटर, लाइक बिल कैलकुलेटर. अगर हमारा लाइक बिल अगर 1000 से ऊपर होगा, सो इट विल गिव मी लाइक 10% डिस्काउंट. अगर मेरा डिलीवरी लाइक दो टाइप के होते हैं. अगर आप होटल में आके खाओगे तो आपको चार्जेस लगेंगे नहीं कुछ भी. बट अगर आपको डिलीवरी चाहिए घर पे, लाइक ऑन घर पे आके ला के देंगे, आई मीन, तो एक्स्ट्रा 40 या 50 रुपीज़ लगेगा. सर्विस चार्जेस 50 रुपीज़. एंड ऑल्सो 5% GST. एंड ऑल्सो उसके बाद टिप्स जो भी वॉट एवर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग. सबसे पहले हम यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं कैल रेट बिल. यहाँ पे होगा सबसे पहले फूड काउंट. यहाँ पे मैंने फूड कॉस्ट, आई मीन काउंट नहीं. यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस ऑन रखा हुआ है, आपको पता होगा, मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया था. सो उसके बाद हमारा है ऑर्डर टाइप. एंड उसके बाद है हमारा टिप अमाउंट. सो पहले हम करेंगे 10% डिस्काउंट वाला चीज़. लेट फूड बिल इक्वल्स टू फूड काउंट, फूड कॉस्ट. फिर यहाँ पे आएगा इफ फूड कॉस्ट इज स्मॉलर, नहीं, आई मीन बिगर देन 1000, तो यह बोलेगा फूड बिल इक्वल्स टू फूड बिल माइनस फूड बिल 0.10. सो अगर आपको ये समझा नहीं होगा कि फूड बिल इक्वल्स टू फूड बिल माइनस फूड बिल 0.10%, तो इसका ये मतलब है, अगर फूड बिल सॉरी, यहाँ पे
सो फूड बिल अगर 1000 से ऊपर होगा तो ही विल से 10% डिस्काउंट लगेगा उस पर, अगर 1000 से ऊपर होगा तो ही। ओके, अब इसके बाद आएगा जीएसटी का, राइट। ऐड 5% जीएसटी ऑन discounted price. Okay, so let GST equals to food bill 0.05 and food bill equals to food bill plus GST. सो हमारा ये सेकेंड हो चुका है, सेकेंड भी हो चुका है। पहला हमारा 10% डिस्काउंट एंड सेकेंड है हमारा 5% डिस्काउंट। अभी है हमारा थर्ड, सर्विस चार्जेस। अगर 2000 से लाइक नीचे होगा तो 50% सर्विस चार्जेस हो गए। ओके, तो अगर 2000 से नीचे होगा तो हमें 50 रुपया सर्विस चार्जेस लगेगा। सो उसको हम कुछ इस तरह से क्रिएट करते हैं, इफ़ फूड बिल इज smaller or equal to 2000, food bill equals to food bill plus सर्विस चार्जेस है कितना, 50 रुपीज़ 50। सो ये हमारा थर्ड भी हो चुका है जिसके अंदर हम सर्विस चार्जेस ऐड करेंगे। अब है हमारा डिलीवरी चार्जेस। सो अगर हमारा ऑर्डर टाइप डिलीवरी है सो इट विल से कितना 40 रुपीज़ चार्जेस। ओके, सो इफ ऑर्डर टाइप इज इक्वल टू, आई होप स्पेलिंग राइट हो, सॉरी, food bill equals to food bill plus 40 रुपीज़, राइट। सो अब इसके बाद है हमारा टिप अमाउंट, राइट। फूड बिल इक्वल्स टू फूड बिल प्लस टिप अमाउंट। रिटर्न होगा फूड बिल इक्वल्स टू फूड बिल। ओके, हम एक बार चेक कर लेते हैं इसको कि सही है कि नहीं पूरी तरह से। सो लेट फूड बिल इक्वल्स टू फूड कॉस्ट, जो कि ये है। If food cost is smaller than 1000, I mean bigger than 1000, क्या food cost bigger than 1000 है? So it will say yes। अगर हम यहाँ पे डालेंगे food console.log में, for example console.log calculate bill, so अगर हम यहाँ पे डालेंगे 1000 तो it will say yes, food cost 1000 से बड़ा है। एंड उसके बाद होगा 10% डिस्काउंट, उसका लेट GST फूड इक्वल्स टू फूड बिल, जो भी 5% लगेगा उस पर यहाँ पे लिख देता हूँ तो आपको समझ जाएगा। 5% GST और यहाँ पे 10% GST डिस्काउंट। ओके ओके, सब सही है। अब हम यहाँ पे डालते हैं 1500 हमारा फूड कॉस्ट हुआ है। टाइप है डिलीवरी और हमारा टिप होगा 50 रुपीज़। ओके, सब सही है, ऑल गुड। यहाँ पे रुपीज़ का मैं बस पता नहीं, वहाँ पे था नहीं मेरे पास ये तो।
सो इस तरह से हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब हम करेंगे लूप पे हम करेंगे दो, एक करेंगे इवन नंबर का जहाँ पे हमें मैसेज आ रहा है मेरे को, हम करेंगे लाइक सो ओके। सो अब हम लाइक लूप के अंदर इवन नंबर का करेंगे। मैं आपको दिखा दूंगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, किसके बारे रिलेटेड बात कर रहा हूँ। ओके, सो सबसे पहले अब हम जाते हैं लूफ़ी को वॉक पे लेके जाते हैं बिकॉज वो बहुत एक्साइटेड है। चल लूफ़ी जैसे उसको बोलूँगा चल, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। देखने का अभी मेरे पीछे पीछे आएगा। बाय आम्ही जातोय वॉकला आता बघा, कॅमेरा चालू आहे. चला तो अब हम जाते हैं वॉक पे एंड देन आके हम इस चीज़ को इग्नोर करो, आके हम करेंगे लूप के ऊपर का दो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन सॉल्व। सो लेट्स गो, जल्दी जाके आते हैं। बाय। सो फिलहाल अब हम घर पे आ चुके हैं। लूफ़ी को राउंड मार के हो गया लूफ़ी का भी। अब हम अपने अगले राउंड पे जाते हैं लूप पे एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। बाय द वे हेयर स्टाइल इतना बुरा भी नहीं लग रहा है ना। सो ओके, अब हम करेंगे प्रिंट इवन नंबर को 1 से लेके 20 तक या फिर 100 तक, कहाँ तक भी ओके, रैंडमली हम चूज़ कर लेंगे। एंड इवन नंबर होता क्या है, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए उसे हम इवन नंबर कहते हैं। एंड इसके बाद हम करेंगे और नंबर को प्रिंट। सो अभी जो हम लूप चलाने वाले है वो है फॉर लूप। सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम फॉर एक लूप बना लेते हैं। अब कहाँ से लेके कहाँ तक चलना है वो बताएंगे, तो हमें कहाँ से पता है किधर तक रुकना है वो भी पता है। आई go to 1 एंड इसको एक 0 दे देते हैं एंड आई इज स्मॉलर देन, इसको हम देते हैं 40 तक एंड आई प्लस प्लस होगा, आई प्लस प्लस एंड इफ। अब यहाँ पे हम करेंगे आई मॉडुलो 2 इक्वल्स टू 0 एंड ऑल्सो इसको करेंगे कंसोल डॉट लॉग प्रिंट आई। सो आप देख सकते हो यहाँ 0 से लेके 38, ये जो भी नंबर है वो सब इवन नंबर है जो 2 से डिवाइड होते हैं। ओके, सो इस तरह से हमारा आज का लूप का पहला क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है। अब प्रोसीड करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे और नंबर पे। ओके लेट्स गो। बट वेल हमें सेकंड क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है, हमें खाली 0 को 1 कर देना है एंड और ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेट मी शो यू। सो यहाँ पे जो 0 है उसको हटा दूंगा एंड वहाँ पे 1 लिख दूंगा। सो ये हमारा ऑड नंबर प्रिंट होके आ चुका है। सो इसी तरह हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन भी हो चुका है। सो अब करते हैं थोड़ा माइंडसेट पे बात। ओके, थोड़ा सा फ्रेश हो जाता हूँ, खा लेता हूँ, देन मिलता हूँ। ओके, सो माइंडसेट के बारे में थोड़ा बात किया जाए। सबसे पहले मैं फ़ोन के बारे में बात करना चाहूँगा। फ़ोन एक सबसे बड़ा इशू है मेरे लिए। जब मैंने 2 महीने पहले या 1 महीने पहले जब मैंने वीडियोस डालना चालू किए थे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तब आई यूज़ टू बी लाइक कोडिंग कर रहा हूँ, बीच में फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं टाइम लैप में भी देखा होगा आपने, अगर टाइम लैप के टाइम जब मैं टाइम लैप डालता था तब मेरे हाथ में मोस्ट ऑफ द टाइम फ़ोन होता था। एंड आई थिंक वो सबसे गंदी आदत हो चुकी थी बिकॉज अगर मेरा
आपने सबसे पहले वीडियो देखा होगा जिसके अंदर मैंने बोला था कि मैं आपको हर एक दिन मेरा स्क्रीन टाइमर दिखाऊंगा, लाइक मेरा स्क्रीन का टाइम क्या है, लाइक इंस्टाग्राम का। सो वो मैंने लाइक 2 वीक मोस्टली किया होगा, लाइक 1 वीक, यस। सो उसके बाद मैंने मेरा लेजीनेस जो था उसको टेक ओवर करने दिया, मेरे जो भी थे स्क्रीन टाइम को। एंड अब वो स्क्रीन टाइम हो चुका है 2 घंटा 3 घंटा, आई डोंट नो, बट आई एम श्योर कि 2-3 घंटे तो हो गए रहेंगे। सो दैट्स द थिंग। अब मैंने फेस दिखा के कोडिंग करने का डिसीजन क्यों लिया? बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज अगर मैं स्क्रीन दिखा के कोडिंग कर रहा हूँ सो मैं उतना डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहूँगा, बिकॉज आई नो कि मैं कैमरे के सामने हूँ एंड आई कांट चीट। सो मैंने अच्छा अच्छा हुआ कि ये स्टेप लिया। एंड थैंक्स टू दी आदित्य जिसने मुझे ये रिकमेंड किया कि फेस दिखा के कोडिंग कर, बिकॉज सबको सबको देखना है कि तू क्या कर कर रहा है एंड कैसे कर रहा है। मैं उसके लिए बहुत थैंक यू, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ उस एडवाइस के लिए। ओके। एंड सेकंड है माइंड। अब तुम कितना ही डेली बैठ बैठ के तपस्या क्यों ना कर लेते हो, तपस्या क्यों नहीं कर लेते हो, एट द एंड अगर आपको खुद को नहीं चाहिए कि आप करो तब तक आप नहीं करोगे। सो जितना हो सके अब खुद को पुश करना स्टार्ट कर दो, इवन इफ़ यू आर लेजी। ऐसा सोचो कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, यू हैव टू डू इट। बिकॉज मेरे साथ भी ऐसी है, जब तक मेरे यहाँ गले तक ना आ जाए चीज़ तब तक मैं करना स्टार्ट नहीं करता। सो आई एम ऑलमोस्ट 22 राइट नाउ। एंड अब अगर अब तक मैं पैसा नहीं कमा रहा हूँ, इट्स अ बिट शेमफुल फॉर मी एंड आई एक्सेप्ट इट। लाइक मैं उस चीज़ को लेके लूजर टाइप का तो फीलिंग नहीं करूँगा। हाँ, बट लेट कमाना स्टार्ट करने वाला हूँ, वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो दैट्स द थिंग। सो यहाँ से पहले है ना, आप फिक्स कर लो कि आपको एक ही चीज़ करनी है, वही चीज़ करनी है, कैसे करनी है वो भी आपको खुद प्लान करके सब करना पड़ेगा। एंड जब आप बैठोगे और आप कहाँ पे भी, लाइक आपका जो भी वर्क प्लेस है, अब ऐसे सोचो कि अब इस चीज़ को मैं कंप्लीट करके ही उठूँगा एंड उसके बाद ही मैं फ़ोन को हाथ लगाऊंगा। सो इस टाइप का अगर एक बार आपका माइंडसेट बन गया ना, आपको और कुछ नहीं चाहिए। लाइक सब लोग बोलते हैं कि आपको ये रीड करो, वो रीड करो, मेडिटेशन करो, ये सब करो। जब तक यहाँ से आप प्रिपेयर ही नहीं हो, खुद को कॉन्फिडेंस ही नहीं है खुद के ऊपर, तब तक नो यूज़। लाइक ये सब करके मतलब ही नहीं है। कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आप एक माइंडसेट बना लेते हो। हाँ, वो ध्यान फोकस तब आता है जब आप मेडिटेशन वो सब चीज़ें करते हो रेगुलर बेसिस पे। बट अगर पहला फर्स्ट डे आप कब स्टार्ट करते हो? जब यहाँ से आप प्रिपेयर होते हो। ओके। फिर 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद डिसिप्लिन वाला फेज चालू होता है, जहाँ पे आप रेगुलर बेसिस पे बैठना चालू करते हो, करना चीज़ें चालू करना लाइक करना चालू करते हो। पहला डे होता है, फर्स्ट डे होता है मोटिवेटेड माइंड, स्ट्रॉन्ग माइंड सेट। बाद में वीक के बाद चालू होता है डिसिप्लिन वाला फेज। ओके। आपने वो क्लियर कर लिया 1-2 वीक, 4-5 वीक, 3 महीने वाला वीक, देन आपको कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज यू ऑलरेडी आर डिसिप्लिन मैन, वुमेन, जो भी है, वॉट एवर। ओके। सो यस, दैट्स इट। आई थिंक इतना माइंडसेट के ऊपर बात करना इनफ है अभी के लिए। सो यस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में विथ न्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन। ओके। सो स्टे स्ट्रांग, स्टे फोकस, स्टे डिसिप्लिन एंड जितना हो सके एक ही चीज़ पे फोकस करो फिलहाल। ओके। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।